हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या बेटी का इतना भी अधिकार नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चारों तरफ खुशियाँ, हरा भरा परिवार, चारों तरफ धूम मची थी श्वेता की शादी की। और हो भी क्यों ना, आज उस घर की इकलौती बेटी की शादी जो है। कमलेश श्वेता के पिता जोर से चिल्लाकर कहते, अरे जल्दी जल्दी तैयारियां करो, बारात किसी भी वक्त आती होगी। अरे आज भाई मेरी प्यारी गुड़िया रानी की शादी है। कमलेश अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, बेटा तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक कह देना। कमलेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कमलेश का एक बेटा भी है, पर वह किसी के मर्डर केस में जेल में था। जिस दिन कमलेश ने यह सुना था कि उसका बेटा अपराधी है, उस दिन से ही कमलेश ने अपने बेटे से सारा नाता तोड़ दिया था। कमलेश ने कह दिया था कि आज से तू हम सबके लिए मर चुका है। खैर आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज कमलेश की लाडली बिटिया की शादी जो है। श्वेता की शादी लव मैरिज है। वह युग से प्यार करती है। उसने यह बात अपने पिता को बताई और पिता ने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी करके श्वेता अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन विदाई के वक्त श्वेता और उसके पिता दोनों बहुत रोए। बेटी जब विदा होती है तो पिता की तो जैसे जान ही निकल जाती है। ससुराल में उसका खूब अच्छे से स्वागत हुआ, सारी रस्में हुई, मुंह दिखाई, पहली रसोई और एक प्यारा सा छोटा सा रिसेप्शन भी। श्वेता अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर उसे कहीं ना कहीं अपने पिता की चिंता लगी रहती, क्योंकि श्वेता की माँ थी नहीं। पिता के साथ ही वह पली बढ़ी और अब बेटी के जाने के बाद पिता को भी वह घर काटने को दौड़ता था। हफ्ते में श्वेता अपने पिता से मिलने जाया करती थी। कमलेश को जब घर में अच्छा नहीं लगता तो वह कहीं मंदिर तो कहीं घूमने चले जाया करता। श्वेता की शादी को 2 महीने कब बीत गए पता ही ना चला। एक दिन युग ने श्वेता से कहा, क्यों ना घर में एक छोटी सी किट्टी पार्टी रखी जाए, उसमें हम अपने खास रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे। श्वेता को युग का यह विचार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा इसी बहाने वह अपने पिता से मिलेगी। एक बेटी के दिल में अपने पिता के प्रति जितना प्रेम होता है, उतना और किसी के भी प्रति नहीं होता। अगले दिन श्वेता ने अपने पिता को शाम की पार्टी के लिए फोन लगाया। जब उसने फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा था। काफी फोन मिलाने पर भी श्वेता के पिता ने फोन नहीं उठाया। श्वेता बहुत घबरा गई। उसने युग से कहा, पापा कभी ऐसा नहीं करते, मेरा फोन आने पर वह हमेशा उठाते हैं। युग श्वेता से कहता, हमें उनके पास चलना चाहिए। दोनों कमलेश के पास जाने लगते, लेकिन इतने में ही फोन की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। श्वेता ने फोन उठाया। कुछ ही देर बाद फोन जमीन पर गिर गया और श्वेता भी बेहोश हो गई। होश आने पर युग ने पूछा, क्या हुआ श्वेता? कौन था फोन पर और क्या हुआ? उसने क्या कहा? श्वेता कहती, पापा हॉस्पिटल में हैं, हमें चलना चाहिए। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कमलेश अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी जाते जाते मैं चाहता हूँ कि मेरी चिता को अग्नि तुम ही देना। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लेना बेटा। पूरी बात कमलेश जी
कह नहीं पाए क्योंकि इससे पहले ही वह चल बसे। श्वेता बहुत रोई और युग से कहती, मेरे पापा को वापस ला दो युग। रो रो कर श्वेता का बहुत बुरा हाल हो चुका था। लेकिन जैसे तैसे युग ने श्वेता को संभाला और कहा, अगर तुम ऐसे ही रोगी तो पापा जी की अंतिम इच्छा कैसे पूरी होगी। श्वेता और बाकी सब लोग घाट पर कमलेश की चिता को अग्नि देने पहुंच गए। श्वेता जैसे ही अपने पिता की चिता को अग्नि देने जा रही होती है, उतने में ही वहां श्वेता का बड़ा भाई रवि आ गया और श्वेता से कहने लगा, पिता की चिता जलाने का अधिकार सिर्फ उसके बेटे को होता है, बेटी को नहीं। इसलिए पिता की चिता को अग्नि मैं दूंगा। पूरी जिंदगी पिता की सेवा तुमने की है, अब कम से कम आज के दिन अपने बेटे होने का फर्ज निभाने दो। इतना कहते ही रवि कमलेश की चिता को अग्नि देने जाने ही वाला होता है कि युग उसे रोक लेता और कहता, पापा जी की आखिरी इच्छा यही थी कि उनकी चिता को अग्नि सिर्फ उनकी बेटी दे, तो सिर्फ उनकी बेटी ही देगी। रवि कहता, अच्छा ठीक है, हम पंडित जी से पूछ लेते हैं। तो बताइए पंडित जी, क्या एक बेटी अपने पिता की चिता को अग्नि दे सकती है? पंडित जी कहते, नहीं, एक बेटी अपने पिता की चिता को अग्नि नहीं दे सकती। यह अधिकार सिर्फ बेटे का होता है। पंडित जी, क्या एक बेटी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने पिता की चिता को अग्नि दे सके? यह किस वेद में लिखा है कि एक बेटा ही पिता की चिता को अग्नि दे सकता है, बेटी नहीं? युग पंडित जी से पूछता। पंडित जी कहते, यह किसी वेद में नहीं लिखा है, बस अपने ही समाज की रीति है कि बेटा ही कर सकता है। लेकिन अगर कमलेश जी की आखिरी इच्छा यही थी कि उनकी चिता को अग्नि बेटी ही दे, तो श्वेता बिटिया दे सकती है। युग ने रवि के हाथ से मशाल लेकर श्वेता को दे दिया। श्वेता ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी की और वहां बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगी। रवि को इस बात से बहुत गुस्सा आया और वो श्वेता को मारने जा रहा होता है, पर युग श्वेता को बचा लेता है और कुछ ही देर में वहां पुलिस आती है और रवि को पकड़कर ले जाती। युग श्वेता को लेकर घर चला जाता और उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 1 साल बाद श्वेता ने एक बेटे को जन्म दिया। युग और श्वेता ने अपने बेटे का नाम कमल रखा। श्वेता अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने पिता के नाम से ही अपने बेटे का नाम जोड़ दिया। आज भी हमारे समाज की यही प्रथा है कि एक बेटा ही अपनी पिता की चिता को अग्नि दे सकता है, बेटी नहीं। पर यह किसी वेद में नहीं लिखा है, इसलिए अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, सोच सुधारे। सोच बदलने से ही समाज बदलेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।